आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कक्षा 10 के सभी बच्चों का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी सप्लीमेंट्री रीडर में फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है टर्म्स ऑफ सर्जरी, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने स्वयं इस लेसन में सर्जन का काम भी किया है। आज इसकी डिटेल स्टडी को देखते हुए पार्ट 2 पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए ताकि हम अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो बच्चों, आप तो जानते हैं कि जो ट्रिकी था, जो मिसेस पंफ्रे का कुत्ता था, वह बीमार था। और क्या कहते हैं, इस संदर्भ में डॉक्टर हैरियट को मिसेस पंफ्रे ने सुझाव दिया था। तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने अध्ययन फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर देखे थे कि पंफ्रे को जब डॉक्टर हैरियट ने सुझाव दिया तो उन्होंने अपने हाथ को मला और हाथ को मलते हुए कहा, हाँ हैरियट, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ही कठिन है। इतना कह करके वो सड़क पर चली जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब वो ट्रिकी को एक बंधा हुआ भोजन देंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। I watched their progress with growing concern. I means मैं अर्थात मिस्टर हैरियट, watched देखा, their उनका, प्रोग्रेस माने उन्नति, क्लियर। अर्थात अब यहाँ पर their प्रोग्रेस का मतलब है उन्हें चलते हुए, उन्हें जाते हुए। मैंने उन दोनों को जाते हुए देखा। फर्स्ट कौन? मिसेस पंफ्रे, और सेकेंड कौन? उसका डॉगी ट्रिकी। विद ग्रोइंग माने बढ़ते हुए, कंसर्न माने चिंता, बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उन दोनों प्राणियों को जाते हुए देखा। लाइन क्लियर हुई। ट्रिकी वाज टोटरिंग, टोटरिंग माने लड़खड़ा करके चल रहा था। एलॉन्ग इन हिज, अपनी लिटिल ट्वीट कोट, बेटा ट्विस्ट जो है कोट का प्रकार है, कोट का नाम है। कोट जो लोग कोट पहनते हैं, यहाँ पर कुत्ते का कोट है। जो ट्रिकी था वह अपना कोट पहने हुए था और वह कोट पहन करके लड़खड़ा करके चल रहा था, संतुलित नहीं चल रहा था, सही ढंग से नहीं चल रहा था। ट्रिकी वाज टोल्डरिंग एलोंग, लड़खड़ा करके चल रहा था। इन हिज लिटिल ट्विस्ड कोट, अपने छोटे से कोट में। ही हैड, उसके पास थे, ए होल संपूर्ण वार्डरोब, कपड़ा रखने की आलमारी ऑफ दीज कोट्स, इन कोटों की। जो कोट आपका ट्रिकी पहनता था, उन सारे कोटों को रखने के लिए उसके पास आलमारी थी और वह आलमारी बिल्कुल कोटों से भरी। फॉर द कोल्ड वेदर, कुछ कोट तो ट्रिकी को पहनने के लिए ठंडी के मौसम के लिए थे। एंड ए रेन कोट, और बरसात के लिए रेन कोट था। फॉर द वेट डे, बेटा वेट डे का मतलब है रेनी वेदर, बरसात के मौसम के लिए ट्रिकी को पहनने के लिए बरसाती कोट भी थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, ही माने वह अर्थात ट्रिकी, स्ट्रगल्ड ऑन माने संघर्ष कर रहा था। ट्रिकी क्या कर रहा था बेटा? संघर्ष कर रहा था। ड्रूपिंग माने झुका हुआ। इन हिज हार्नेस, हार्नेस माने काठी अर्थात कमर पर। ट्रिकी की कमर झुक गई थी। कमर झुकने के कारण वह बड़े संघर्ष के साथ चल रहा था। संतुलित चुस्ती और फुर्ती के साथ नहीं चल रहा था। कमर तो झुक गई थी मोटापे के कारण, इस कारण बेटा वो बहुत ही
लड़खड़ा करके चल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट यह वुडेंट बी लॉन्ग, वुडेंट नहीं भी होगा, लॉन्ग माने लंबा समय। मैंने सोचा कि अब ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। बिफोर पहले, आई हियर मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, मैं मिसेस पंफ्रे के द्वारा ट्रिकी के संदर्भ में जब बुरा समाचार सुनूंगा। अब बुरा समाचार सुनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थात बहुत जल्दी मिसेस पंफ्रे मुझे फोन करके ट्रिकी के अस्वस्थता के बारे में सूचना देंगी। आगे देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद भरी, कॉल माने अर्थात फोन। क्लियर? उम्मीद भरी, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, अपनी एक्सपेक्ट के अनुसार केम आई विदिन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में मेरी उम्मीद के अनुसार मिसेस पंफ्रे के यहाँ से फोन आ गया। मिसेस पंफ्रे वाज डिस्ट्रीट, मिसेस पंफ्रे वाज थी, बेटा डिस्ट्रीट माने ज्यादा परेशान। She was so puzzled about the health of Tricky. So he called again to Mr. Harriet. उन्होंने हैरियट को सूचना देने के लिए कॉल किया था। वह बहुत परेशान थी। मिसेस पैम्फ्रे वाज डिस्ट्रीट, और उन्होंने समाचार क्या दिया? कहा कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी वुड ईट खाता है, नथिंग माने कुछ भी नहीं। पंफ्रे ने हैरियट से बताया कि डॉक्टर हैरियट, रिजल्ट तो ये है कि अब ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है। रिफ्यूज माने ठुकरा दिया, इनकार कर दिया, छोड़ दिया। इवन हिज अपना फेवरेट माने प्रिय डिशेस माने भोजन, उसने अपने प्रिय भोजन को भी छोड़ दिया। ना तो अब चॉकलेट खाता था, ना तो क्रीम वाला बिस्किट खाता था, सब कुछ छोड़ दिया। He had bout of vomiting, बेटा बाउट माने दौड़ा, वोमिटिंग माने पलटी। अब वो पलटी के दौरे पर है, अर्थात उसे पलटियां हो रही है। चले आगे। ही स्पेंट, वह व्यतीत करता है, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय, लेइंग लेट करके, ऑन ए रग, रग माने कालीन, बेटा वह कालीन पर अपना पूरा समय व्यतीत करता है, लेट करके। पैंटिंग माने हांफते हुए कालीन पर वह अपना पूरा समय व्यतीत करता है, लेटा रहता है। डिडंट वांट टू गो, नहीं चाहता है, टू गो जाना। फॉर वॉक माने चहलकदमी, अब वो वॉकिंग करने, चहलकदमी करने नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, डिडंट नहीं वांट चाहता है, टू डू करना, एनीथिंग कुछ भी, और बेटा वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं, आई मैंने, हैड मेड बनाया था, माई अपनी प्लान योजना, इन एडवांस पूर्व से ही, मैंने एडवांस अपनी योजना बना लिया था कि ट्रिकी के साथ मुझे क्या करना है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। द ओनली वे, मात्र एक मार्ग वाज था, टू गेट आउट ट्रिकी, टू गेट आउट बाहर ले जाने के लिए, ट्रिकी माने ट्रिकी को, ऑफ द हाउस माने घर से, फॉर ए पीरियड एक समय अंतराल के लिए, एक समय अंतराल के लिए ट्रिकी को घर से बाहर ले जाने के लिए केवल एक मार्ग था, केवल एक रास्ता बचा हुआ था। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट कि ही माने उसे, अर्थात ट्रिकी को, बी हॉस्पिटलाइज, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अर्थात अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, बेटा फोर्टनाइट माने पखवाड़ा, अर्थात 15 दिन का पखवाड़ा होता है। भाई जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का होता है। तो मैंने सुझाव दिया किसको, मिसेस पंफ्रे को, कि मिसेस पंफ्रे मेरी बात को
कान खोलकर सुनिए कि ट्रिकी को लगभग 1 पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, और वो भी सुनिए। हाँ, क्लियर। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया दैट कि ही वुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, लगभग 15 दिन के लिए। टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, केप्ट माने रखना, अंडर ऑब्जर्वेशन माने देख रेख, देख रेख के अंतर्गत उसे लगभग 1 पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। क्लियर। द पुअर लेडी, बेचारी नारी, वाज सूंड, सूंड माने बेहोश हो गई जब उसने ये समाचार सुना कि ट्रिकी उससे दूर जाएगा, लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होगा। इस नए समाचार को सुन करके मिसेस पंफ्रे बेहोश। क्या हुआ? शी वाज श्योर, वह इस बात को लेकर के निश्चित थी, दैट की ही माने वह अर्थात ट्रिकी, वुड पाइन माने तड़पेगा, चिल्लाएगा, मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे। क्या करेगा भैया? तड़पेगा, और तड़पते तड़पते वुड डाई, मर जाएगा। इफ यदि he did not see, वह नहीं देखेगा हर उन्हें, एवरीडे प्रतिदिन, अगर वह प्रतिदिन उन्हें अर्थात मिसेस पंफ्रे को नहीं देखेगा, तड़पेगा और मर जाएगा। यह सब विश्वास था। बट आई टुक ए फ्रेम लाइन, मिसेस हैरी सॉरी जेम्स हैरियट जी कहते हैं, आई मैंने टुक लिया, ए फ्रेम लाइन दृढ़ता का, मैंने दृढ़ता के साथ काम को लिया, सख्ती से काम को लिया। फ्रेम लाइन, ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे, केवल यही एक मार्ग था उसे बचाने का, ही माने उसे बचाने का केवल यही एक रास्ता था, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। इनफैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट इज ए बेस्ट टू टेक, सबसे ज्यादा अच्छा होगा टू टेक, ले जाने के लिए, हिम उसे, विदाउट माने बिना डिले माने देरी किए हुए, मैंने सोच लिया कि बिना देर किए हुए उसे यहाँ से ले जाना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। क्लियर। फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रे वेलिंग, फॉलोड बाय का मतलब है के अतिरिक्त, फॉलोड बाय माने के अतिरिक्त आप मिसेस पंफ्रे के वेलिंग माने विलाप, मिसेस पंफ्रे के विलाप के अतिरिक्त आई मार्च्ड आउट, मैं चला, टू द कार, कार के पास, कैरिंग ले करके, द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, वार्प माने लपेट करके, इन ए ब्लैंकेट, एक कंबल में, छोटे कुत्ते को एक कंबल में लपेट करके मैं कार की तरफ बढ़ चला। मिसेस पंफ्रे विलाप तो कर रही थी, लेकिन उनके विलाप के बावजूद मैंने छोटे कुत्ते को एक क्या कहते हैं कंबल में लपेट करके अपने कार की ओर चल पड़ा। आगे बढ़े, थोड़ा सा और देख लीजिए बेटा। द एंटायर स्टाफ, संपूर्ण स्टाफ, बेटा स्टाफ माने बेटा स्टाफ माने क्या कहते हैं, जो समूह होता है, जैसे टीचर स्टाफ, टीचर स्टाफ मतलब शिक्षकों का समूह, डॉक्टर स्टाफ डॉक्टरों का समूह, ठीक है। और इस स्टाफ का मतलब होता है सामग्री। क्या होता है बेटा? सामग्री। दोनों में अंतर देखिएगा, दोनों में स्पेलिंग देखिएगा। स्टाफ मीन्स टीचर स्टाफ, स्टाफ मीन्स डॉक्टर स्टाफ, और स्टाफ मीन्स सामग्री होता है। तो बेटा एक पैसेज और देख लिया जाए। द एंटायर स्टाफ, पूरा स्टाफ, कौन सा स्टाफ? जो ट्रिकी की देखभाल में लगा रहता था। वाज राउज्ड, बेटा राउज्ड माने सजग हो गया, सब एकदम एक्टिव हो गए। एंड मेड, जो नौकरानियां थी, रश्ड इन, झपट करके अंदर गई। एंड आउट ब्रिंगिंग, बाहर लाने लगी, हिज बेड, उसके बिस्तर। सारी नौकरानियां झपट करके घर के अंदर गई और उसके बिस्तर लाने लगी। किसका? ट्रिकी का बिस्तर लाने लगी।
हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर लाई, और फेवरेट कुजन, फेवरेट माने प्रिय, कुजन माने गद्दे ले आई, टॉयज खिलौने ले आई, रबर रिंग, रबर की रिंग ले आई, ब्रेकफास्ट बाउल, नाश्ता करने का कटोरा ले आई, लंच बाउल, लंच का कटोरा ले आई, सफर बाउल, रात्रि भोजन का कटोरा ले आई। ट्रिकी को जाते हुए देख करके पूरा स्टाफ एक्टिव हो गया। जो भी नौकरानियां थी वो घर के अंदर गई, घर के अंदर जा करके उसका बिस्तर ले आई, रात का बिस्तर ले आई, सबसे प्यारे प्यारे गद्दे ले आई, खिलौने ले आई, रबड़ की रिंग ले आए, ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें सुबह नाश्ता करता था, लंच बाउल दोपहर का कटोरा आया, सफर बाउल रात का कटोरा, सब कुछ आ गया। बहुत सारी सामग्री आ गई जो ट्रिकी के जीवन के अभिन्न अंग बन चुकी थी। रियलाइजिंग माने महसूस करते हुए, दैट की माई कार, मेरा कार वुड नेवर, कभी नहीं, होल्ड माने ले जा पाएगी, ऑल द स्टाफ, सभी सामग्री को। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने इस बात को रियलाइज कर लिया, समझ लिया, महसूस कर लिया कि मेरी कार में सारी सामग्री नहीं आ पाएगी। माई कार वुड नेवर होल्ड, मेरी कार कभी नहीं ले पाएगी, ऑल द स्टाफ, सभी सामग्री को। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, आई मैंने स्टार्टेड माने प्रारंभ कर दिया, टू ड्राइव अवे चलना, मैंने चलना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जब आई मैं, मूव्ड ऑफ माने चला, जब मैं वहां से चला, मिसेस पंफ्रे विथ ए डिप्रेसिंग क्राई, डिप्रेसिंग माने निराशापूर्ण, क्राई माने चिल्लाने, मिस्टर पंफ्रे निराशापूर्ण चिल्लाते हुए, थ्रू माने फेंक दिया, ए आर्म फुल, पूरा हाथ भरा हुआ था, आप द लिटिल कोट, छोटे छोटे कोटों से, थ्रू द विंडो, खिड़की से, खिड़की के द्वारा मिस्टर पंफ्रे ने छोटे छोटे कोट को क्या किया, फेंका, कहाँ, मेरी कार में फेंका। क्लियर हो रहा है? डिप्रेसिंग क्राई, निराशा के साथ चिल्लाते हुए, थ्रू फेंका, ए हार्मफुल, हार्मफुल हाथ से भरा हुआ, आप द लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट, थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कोने पर मुड़ने से पहले, बेटा कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा। एवरीबडी वाज टीयर, सब के सब रो रहे थे। एवरीबडी वाज टीयर, सब के सब रो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर इस पार्ट को हम लोग समाप्त कर देते हैं। अगले लेक्चर में यहीं से हम चलेंगे, जिसे हम लोग अपना बनाएंगे लेक्चर 3। तो एवरीबडी वाज टीयर, एवरीबडी वाज टीयर्स, बेटा एवरीबडी वाज टीयर्स का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर आज का कार्य विराम होता है और आप लोग पढ़िए। आपको गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।